अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम बनाएंगे पोटैटो रोल्स। उसके लिए हमें चाहिए होंगे ग्रेट किए हुए आलू। इधर हमने साथ में रखी हुई है थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्च, साथ में प्याज, हरा धनिया। स्पाइसेस में हम डालेंगे नमक, चाट मसाला, सफ़ेद ज़ीरा, खुश्क धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च। साथ में हमने रखा हुआ है मैदे और पानी का पेस्ट बना के, जिसके साथ हम इनको बंद करेंगे। इधर हम मैदे को सेम उसी तरीके से गूँधेंगे जैसे हमने समोसों के लिए तैयार किया था। इधर हमने रखा हुआ साथ में नीम गर्म पानी। तो चलिए मैं मैदा गूँधती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। इधर हमने मैदे में डाली हुई है थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक और तकरीबन 1 टेबल स्पून घी। अब हम इसे अच्छे से गूँध लेंगे, ज़रा सख्त गूँधेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूँधना शुरू करते हैं। तो ये देखें मैदा हमारा गूँध के तैयार है। हम इसे रेस्ट पे रख देंगे तकरीबन 30 मिनट तक। तब तक हम स्टफिंग तैयार करते हैं। इधर हमने पैन लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, साथ में थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा। साथ ही हम इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज और शिमला मिर्च। प्याज और शिमला मिर्च को हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। बस हल्का सा फ्राई करेंगे, इसका कलर हम चेंज नहीं करेंगे। थोड़ा सा क्रंच हमारे रोल्स में बाकी रहे। हम इन्हें इतना ही पकाएंगे। अब हम इनमें डाल देंगे ये सारे स्पाइसेस और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मसालों के साथ इसे हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए पका लिया। अब इसमें ऐड करेंगे ग्रेट किए हुए पोटैटो। ये बहुत आसानी से बन जाते हैं, सारी चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं। ये अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखें आलू और सब्जियों को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छे से हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया छिड़क देंगे। जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी होती है तब तक हम जो मैदा गूँध के रखा हुआ था उससे रोटियां बेल लेंगे। और मैं आपको बताती हूँ कैसे उन्हें कट करेंगे और रोल कैसे बंद किए जाएंगे। तो ये देखिए इधर मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इनसे रोटियां बेलूँगी। सेम साइज़ की रोटियां बेलेंगे। समोसों की रोटियां हमने थोड़ी मोटी रखी थी, इन्हें हम ज़रा पतला बेलेंगे। तो चलिए मैं बेल के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखें हम इतनी बारीक रोटी बेलेंगे। आप लोग चेक कर सकते हैं ये कितनी बारीक है। ऐसे हम सारी रोटियां बेल लेंगे। तो ये देखें मैंने सारी रोटियां बेल ली हैं। अब हम चारों साइडों से इनकी किनारियाँ उतार देंगे और इन्हें चकोर में तैयार कर लेंगे। तो ये देखें किनारियाँ मैंने रिमूव कर दी हैं। और अब हम इससे फिर एक पेड़ा बनाएंगे और ऐसे ही एक रोटी तैयार कर लेंगे। फिर हम इनकी फिलिंग करते हैं। तो ये देखें हमने लास्ट रोटी भी बेल ली है, इसकी किनारी भी कट कर देंगे। देखिए किनारी मैंने कट कर दी है, साइडों से हम इसे हटा देंगे। तो ये रोल पट्टी बन के तैयार है। देखिए अब इस तरह हम इसमें स्टफिंग की फिलिंग करेंगे। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और इसे रोल की शक्ल दे लेंगे। तो ये देखें इसे ऐसे फोल्ड किया, फिर हम इसकी ये किनारी उठाएंगे, इधर रखेंगे। इधर से हम ये वाली किनारी उठाएंगे, इधर रखेंगे। तो ये देखें अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ऐसे ही इसे फोल्ड करते जाएंगे। और ये देखें हमारा कितना अच्छा रोल बन के तैयार है। ऐसे हम सारे रोल तैयार कर लेंगे। तो ये देखें हम सारे रोल ऐसे तैयार कर लेंगे। ऐसे ही हम इन्हें फोल्ड करते जाएंगे। देखिए ये हमारा आखिरी रोल है, मैं आपको बताती हूँ। ऐसे करेंगे हम लोग, इसे एक दफ़ा फिर फोल्ड करेंगे। इसके ये वाले जो कॉर्नर है हम ऐसे फोल्ड कर देंगे दोनों साइडों से। इधर हम वो मैदे का और पानी का जो पेस्ट रखा हुआ है वो लगाएंगे।
और ऐसे फोल्ड करते हुए इन्हें बंद कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारे सारे रोल बन के तैयार हैं। अब मैं इन्हें फ्राई करती हूँ और बताती हूँ आप लोगों को कि कितनी फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे। तो ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हमने एक इधर मैदे की छोटी सी टुकड़ी डाली, वो ऊपर आ चुकी है, इसका मतलब ऑयल हमारा गर्म है। इसमें हम सारे रोल डालेंगे। देखिए हमने सारे रोल डाल दिए हैं। एक साइड से तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, और फिर इसी तरह हम दूसरी साइड से पकाएंगे एक अच्छा सा कलर आने तक। तो चलिए एक साइड पकने तक इंतज़ार करते हैं। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट बाद मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। अब हम दूसरी साइड से भी इन्हें अच्छा सा कलर दे लेंगे और गोल्डन होने तक पकाएंगे, और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारे रोल कैसे तैयार हुए। आप लोग इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारी चीज़ें घर की हैं, इसमें कोई भी चीज़ हमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए मैं डिश आउट करती हूँ तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बन के तैयार होने वाली। तो हमारे रोल आपको कैसे लगे? उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।